दोस्तों, डिजिटल इंडिया के नाम पर सरकार और बैंक जो सबसे ज्यादा भरोसा करती है वो है बैंक मित्र। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिनके भरोसे करोड़ों लोगों का पेंशन, सब्सिडी और डीबीटी मिलता है, वही बैंक मित्र आज धोखे का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, गौर से देखिएगा इस न्यूज में बहुत बड़ा खुलासा आज होगा। भारत में लगभग 15 लाख से ज्यादा बैंक मित्र सीएसपी या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस के रूप में काम कर रहे हैं। गांव गांव एटीएम, बैंक और सरकारी योजनाओं का काम यही लोग करते हैं। बिना इनके डिजिटल इंडिया अधूरा है। धोखे की कहानी, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद जो धोखे की कहानी है उसको अब जान लीजिए। इनकी कमाई बहुत कम है। एक ट्रांजैक्शन पर 50 पैसे से 1 रुपए तक मिलता है इनको। बैंक मित्र का महीना में 5,000 से 7,000 रुपया अगर कमा लिए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने के बाद भी बैंक मित्र हार नहीं मानते हैं और वो जनता की सेवा में दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं। कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता है, कभी सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में गांव-गांव जाना भी पड़ता है। वो दिन का दिन, रात को रात नहीं समझते और महज 7,000 और 5,000 रुपए महीने की इनकम में वो काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जॉब सिक्योरिटी के नाम पर क्या मिलता है उनको? शून्य बटा सन्नाटा। जॉब सिक्योरिटी जो है वो बैंक मित्रों की 0 है। बैंक कभी भी सीएसपी बंद कर देता है, ये बैंक मित्रों का कहना है। बैंक कभी भी सीएसपी बंद कर देता है। बैंक मित्रों को बैंक का कर्मचारी तक नहीं माना जाता है। सुरक्षा नहीं, ना बीमा, ना पेंशन, ना मेडिकल सुविधाएं। नगदी और चोरी लूट अगर हो जाए, इसको समझिए समान भाषा में, अगर किसी तरीके से पैसे की लूट हो जाए तो पूरा नुकसान बैंक मित्र झेलता है। लेकिन इसके बाद भी ना बैंक उनके पीछे खड़ा होती है, ना गवर्नमेंट, ना कोई ऐसी संस्थाएं आज तक बनी है जो बैंक मित्रों का प्रेशर को कम कर सके। उल्टा प्रेशर दिया जाता है और वो प्रेशर है बैंकों के द्वारा और बीच के बिचौलिया जो सीएसपी और बीसी के जो काम का पूरा टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर जो बिचौलिया बीच में बैंक बीसी या फिर बैंक मित्रों को सपोर्ट करने के लिए आया था, आज वही प्रेशर का काम कर रहा है बैंक के साथ मिलकर। और वो प्रेशर है टारगेट प्रेशर। बैंक टारगेट देती है लेकिन मदद नहीं करती है। ना हम लोग का जान माल का सोचता है। आए दिनों सुनते होंगे आप भी कि बीसी के साथ अनहोनी हो जाता है, गोली मार दिया जाता है, बट कुछ नहीं उसको मिलता है, न परिवार को न सीएसपी को। जबकि हम लोग सरकार के सारी योजना को धरातल पे उतारते हैं, लेकिन सरकार हम लोग दुर्घटना हो जाती है, पैसे छीन लिए जाते हैं, तो क्या वो पैसा बैंक कवर करती है कि आप ही को देना पड़ता है? नहीं, वो सारा पैसा मेरा पूंजी लगा रहता है, वो मेरा क्षति होता है। अच्छा, तो जब फायदा नहीं है तो ऐसा काम करके फायदा क्या है? क्या करेंगे, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ रहा है ना। कमीशन मिलता है या फिर क्या मिलता है? कमीशन मिलता है और बीच में बिचौलिया कंपनी है, वो हम लोग का 30 से 40% कमीशन काट लेता है। कहा जाता है बैंक मित्रों को कि इतना बीमा योजना खोलो, इतना खाता खोलो, नहीं तो सीएसपी बंद कर देंगे। हर बात पर धमकी दी जाती। नेटवर्क क्रैश होना, मशीन की समस्या, ये सारी समस्या बैंक की है और वो जो टेक्निकल सपोर्ट देने वाली टीम की है, कंपनी की है। लेकिन इसका उन पे कोई कार्रवाई नहीं होता। इसका उल्टा उनकी गलती को भी बैंक मित्र ही झेलते हैं। कस्टमर का गुस्सा सहकर रियलिटी चेक अगर कीजिएगा तो पीएम जनधन योजना के तहत 45 करोड़ खाता में से ज्यादातर का लेन देन बैंक मित्र के जरिए होता है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वितरण बैंक मित्र के जरिए होता है। लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा काम करने वाले बैंक मित्र को सम्मान और अधिकार क्यों नहीं मिलता? मोटी लाख में 100 रुपया हम लोग को होता है। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया निकासी करेंगे तो 100 रुपया मात्र मिलेगा हम लोग को। दिन भर में कितना ट्रांजेक्शन हो जाता है? वो तो होता है 1 लाख 2 लाख, बस 3 लाख बहुत हो गया।
काहे कि हम लोग बैंक से 10-20 किलोमीटर दूर में काम करते हैं, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग करते हैं। तो 200-500 लोग निकालने आते होंगे। नहीं उतना कहाँ है, 100 बहुत हो गया। मतलब हम लोग का महीने कस्टमर के सब पूरे दिन पर दिन कम आ रहा है। 7,000 तक ही होता है, उसी पे हम लोग को सब चीज करना होता है। 10,000 बहुत हो गया। जनता से सवाल है, जब सरकार और बैंक दोनों बैंक मित्रों पर इतना भरोसा करती है तो उन्हें अस्थाई नौकरी, पेंशन और उचित वेतन क्यों नहीं मिलता है, और इस पर जवाब कौन पूछेगा? जनता आवाज क्यों नहीं उठाती है? जनता इन बैंक मित्रों के साथ क्यों नहीं हाथ में हाथ देकर खड़ा होती है जब ये आपके साथ खड़ा होते हैं? क्या इनके बिना डिजिटल इंडिया संभव है? क्या ये डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा धोखा नहीं है तो क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कि जिसके बिहाफ पे और जिसकी वजूद के कारण आज डिजिटल इंडिया खड़ा है, उसके वजूद को ही लात मारने का जो काम किया जा रहा है वो कहां तक सही है? दोस्तों, बैंक मित्रों की आवाज उठाइए। ये सिर्फ सीएसपी या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की रीढ़ है। अगर आप भी बैंक मित्रों के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें सपोर्ट बैंक मित्र, ताकि ये आवाज दूर तक जाए और बैंक मित्र को मदद मिले।